भगवान श्री राम ने क्यों की थी एक शूद्र की हत्या। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम अपना 14 साल का वनवास समाप्त करने के बाद इस पृथ्वी के राजा बन गए थे। भगवान श्री राम के राम राज्य में सभी लोग बड़े खुश थे, परंतु बहुत सालों के बाद उनके राज्य में अचानक एक बालक की मृत्यु हो गई थी। तो उस बालक के माता पिता उसका शव लेकर भगवान राम के राज्य द्वार पर बैठ गए थे और उस बालक के पिता ने रोते हुए ये कहा था कि राजा श्री राम के ही किसी दुष्कर्म के कारण उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई है, अतः श्री राम मेरे इस पुत्र को जीवित करें। दोस्तों भगवान श्री राम ने जब उस व्यक्ति की बातें सुनी तो बड़े दुखी हो गए। तब उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए अपने राज्य दरबार में देवऋषि नारद समेत कई बड़े महर्षि मुनियों को राजमहल में बुलवाया। जब उन महर्षियों ने भगवान श्री राम की समस्या सुनी तब देवऋषि नारद ने एक बात कही कि वर्तमान में त्रेता युग चल रहा है। इस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों को छोड़कर किसी और को तपस्या करना अधर्म है। निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र महान तप कर रहा है, इसी कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। यदि आपने इस दुष्कर्म को नहीं रोका तो आप भी नर्क में पड़ेंगे। देवऋषि नारद की ये बात सुनकर भगवान राम ने उस मरे हुए बालक का शव सुरक्षित रखवा दिया और स्वयं पुष्पक विमान से उस शूद्र की खोज में चल दिए। दोस्तों खोजते खोजते जब भगवान श्री राम उस शूद्र के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा कि शूद्र अपना सिर नीचे किए हुए बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। तब श्री राम ने उस कठिन तपस्या करने वाले व्यक्ति से कहा कि तुम किस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप कर रहे हो। तो उस तपस्वी ने कहा कि मैं उस देवलोक को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। श्री राम ने कहा कि तुम धन्य हो और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जन्म किस जाति या वर्ण में हुआ है। तब उसी समय तपस्वी ने कहा कि मैं शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। दोस्तों इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने अपनी तलवार से उस शूद्र का गला काट दिया था। उसके मरते ही उसकी तपस्या से डरे हुए इंद्र समेत सभी देवता प्रसन्न हो गए और वो बालक भी जीवित हो गया था जो इस अधर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। दोस्तों उस शूद्र का नाम शंभूक था। इस कहानी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड ब्रह्मांड पुराण में भी साफ साफ वर्णित किया गया है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिससे कि आपको इसी तरह की और रोचक कहानियाँ देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे इसी तरह के रोचक और पौराणिक वीडियोस हमेशा देखने को मिलते रहेंगे।